हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 21 अप्रैल 2026 को। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से इस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका क्या सॉल्यूशन होना था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपसे प्रश्न पूछा गया है, वैदिक प्रबंधन में धर्म का क्या अर्थ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इन वैदिक मैनेजमेंट रेफर्स टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ड्यूटी एंड राइटियसनेस, यानी कि कर्तव्य और नैतिकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्टूडेंट्स विच थिंकर डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। किस विचारक ने प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत विकसित किया था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है हेनरी फ्योल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा सिद्धांत कार्यकुशलता पर जोर देता है। वैज्ञानिक प्रबंध, मानव संबंध सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत या प्रणाली सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता है कि वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत किसने दिया था। हु गेव द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट FW टेलर है, जिसका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अक्सर यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ऐसे समझिए कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा प्रबंधन कार्यात्मक क्षेत्र है। विपणन, सोना, चलन या खेलना। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मार्केटिंग, विपणन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, प्रबंधन विचारों का अध्ययन किससे संबंधित है। प्रबंधन विचार का इतिहास, भूगोल, राजनीति या गणित। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रबंधन विचार का इतिहास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, डेलीगेशन इज रिलेटेड टू। प्रत्यायोजन किससे संबंधित है। तो यह अधिकार का हस्तांतरण, अथॉरिटी ट्रांसफर से संबंधित है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी बोलते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन जल्दी निर्णय लेने में सहायक है। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, कोई अधिकार नहीं या जिम्मेदारी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, अधिकार और जिम्मेदारी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो यह समान होनी चाहिए। जिम्मेदारी के साथ साथ हमारे को उसको निभाने के लिए अधिकार भी देने होंगे, अथॉरिटी भी देनी होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम्मेदारी प्रवाह होता है कि कैसा प्रवाह होता है। यह ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अधिकार का अर्थ है अथॉरिटी मीन्स, क्या होगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आदेश देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हेल्प्स इन, संगठनात्मक संरचना इसमें सहायता करती है, किसमें सहायता करती है। तो यह कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, क्षेत्र के आधार पर विभागीयकरण कहलाता है। तो यह कैसा कहलाता है, टेरिटोरियल, क्षेत्रीय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, लाइन संगठन होता है, कैसा होता है संरचना के आधार पर। तो यह सिंपल स्ट्रक्चर, सरल संरचना वाला होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, विभागीयकरण इसमें सहायक होता है। तो यह किस में सहायक होता है। तो यह स्पेशलाइजेशन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है डिपार्टमेंटेशन मीन्स विभागीयकरण का क्या अर्थ है। तो स्टूडेंट्स कार्यों को विभागों में बांटना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था बेटा, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अभी यह मैंने बताया था। देखते हैं इस प्रश्न का कितने बच्चे सबसे पहले आंसर देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। धन के प्रबंधन से कौन सा कार्यात्मक क्षेत्र संबंधित है। धन के प्रबंधन से कौन सा कार्यात्मक क्षेत्र संबंधित है। तो यह फाइनेंस है, वित्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है वेदों में प्रबंधन की कौन सी विशेषता सहयोग और एकता पर बल देती है। तो यह सामूहिक कल्याण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है प्राचीन भारतीय प्रबंधन के विचार मुख्य रूप से किस ग्रंथ से मिलते हैं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है वेदास, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है वैदिक दर्शन में प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सामाजिक समरसता और कल्याण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है द नेचर ऑफ वैदिक मैनेजमेंट इज मेनली। वेदों में प्रबंधन का स्वरूप मुख्य रूप से कैसा है। तो यह आध्यात्मिक और नैतिक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है वैदिक प्रबंधन में कौन सा सिद्धांत अनुशासित कार्य करने पर जोर देता है। तो यह कर्मा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है वेदों के अनुसार नेता को समाज के लिए किस रूप में कार्य करना चाहिए। तो समाज सेवक के रूप में काम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रबंधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो यह उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पितामह कौन कहे जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसका भी आंसर आप सभी जानते होंगे। तो देखते हैं इसका आंसर कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताता है सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रबंधन का पहला कार्य क्या है। कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग या स्टाफिंग। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला कार्य प्लानिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है संगठन का अर्थ क्या है। तो संगठन का अर्थ है संसाधनों को व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है स्टाफिंग किससे संबंधित है। कर्मचारियों की भर्ती, उत्पादन, विपणन या वित्त। तो यह कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स निर्देशन का अर्थ क्या है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है नियंत्रण का उद्देश्य क्या है। तो नियंत्रण का उद्देश्य है कार्य की जांच करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। कला और विज्ञान दोनों हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बेटा इसमें कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं तो जो विज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, और कला क्या है समय पर, सभी समय पर एक जैसा नहीं, डिफरेंट समय पर
डिफरेंट परिस्थितियों के लिए जो प्रबंधक द्वारा कदम उठाया जाता है परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए, उसको कला कहा जाता है। तो इसलिए प्रबंधन जो है कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रबंधन स्तर नीतियाँ बनाता है? तो जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं बेटा, वो उच्च स्तर के द्वारा बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, संगठन किसमें सुधार करता है? तो संगठन कोऑर्डिनेशन, समन्वय में सुधार करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अधिकार और उत्तरदायित्व कैसे होने चाहिए? तो यह समान होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्तरदायित्वों का क्या अर्थ है? कार्य करने का कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है कार्य विभाजन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, संगठन का स्वरूप कैसा है? संगठन का स्वरूप कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया वाला होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकार का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो अधिकार का प्रवाह जो है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, अथॉरिटी का क्या मतलब है? अधिकार का क्या अर्थ है? तो यह एडवाइस है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अथॉरिटी इज रिलेटेड टू, अधिकार किससे संबंधित है? तो यह निर्णय लेने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अधिकार का प्रयोग कौन करता है? सरकार, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक या प्रबंधक? तो स्टूडेंट्स अथॉरिटी का जो प्रयोग करता है वह ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बताया गया है आपूर्तिकर्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अधिकार और उत्तरदायित्व का संबंध कैसा होना चाहिए? तो यह समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, संगठन में अधिकार सामान्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह पद या पदानुक्रम से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट इज एसोसिएटेड, मानवीय संबंध आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह एल्टन मेयो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रबंधकीय भूमिकाओं की पहचान किसने की थी? तो यह मिंटबर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मिंटबर्ग ने प्रबंधकीय भूमिकाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो उन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, न्यू क्लासिकल थ्योरी, नवशास्त्रीय सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया है? तो यह मानव व्यवहार पर, ह्यूमन बिहेवियर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, शास्त्रीय सिद्धांत में किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है? तो यह संरचना पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रणाली दृष्टिकोण में संगठन को क्या कहा जाता है? प्रणाली, मशीन, व्यक्ति या नियम? तो इसके अंदर सिस्टम यानी कि प्रणाली कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एग्जाम में पूछे गए 100 क्वेश्चन में से पहले 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की के साथ। सेशन कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और साथ ही इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।